दोस्तों मैट्रिक और इंटर के एग्जाम का समय धीरे धीरे नजदीक आते जा रहा है। अब इस बीच में कई तरह के कंफ्यूजन, कई तरह के डाउट, कई तरह के सवाल आपके मन में आते रहते हैं जो आप हमसे पूछते भी हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि जो ये 2025 के फरवरी महीने में मैट्रिक और इंटर का एग्जाम होने वाला है, इस एग्जामिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, क्या इन दोनों में अलग अलग पास करना पड़ेगा। और एक बात हम और चर्चा करेंगे कि जो प्रैक्टिकल होता है और जो थ्योरी यानी सेंटर पे एग्जाम होता है, इन दोनों में भी क्या अलग अलग पास करना पड़ता है या फिर जो पासिंग मार्क्स हैं दोनों को मिलाकर लाना पड़ता है, सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और प्रैक्टिकल में या फिर थ्योरी में। देखिए यहां पर मैं बता दूं कि थ्योरी कहते हैं उन एग्जामिनेशन को जो आपके सेंटर पे होता है, जो आपके एडमिट कार्ड पे सेंटर छप के आता है ना, वो सेंटर पे जब जाकर के एग्जाम देते हैं उसको कहते हैं थ्योरी एग्जाम। और थ्योरी को ही हम लोग कहेंगे हिंदी में सैद्धांतिक परीक्षा। और आपका जो प्रैक्टिकल है जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रायोगिक परीक्षा, तो प्रैक्टिकल का एग्जाम जनरली अपने स्कूल कॉलेज में होता है। किसी किसी स्कूल का, किसी किसी कॉलेज का सेंटर कहीं और जाता है, बहुत कम ही होते हैं ऐसे स्कूल। तो जनरली अपने स्कूल पे होता है, अपने कॉलेज पे होता है प्रैक्टिकल, लेकिन थ्योरी कहाँ होगा, तो सेंटर पे होगा। तो इन दोनों में अलग अलग पास करना जरूरी है कि नहीं। मैं पहले आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो हमने नाम लिया, यहाँ पर एक डाउट और इससे पहले हमारे सामने आता है कि लगातार अलग अलग तरह की खबरें भी मिल रही हैं आप लोगों को कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब 100 नहीं आएंगे, 100 ऑब्जेक्टिव की संख्या नहीं रहेगी, 60 आएगा, 60 में 50 जवाब देना होगा। इसमें देखिए ना, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही बिहार बोर्ड ने कोई नोटिस जारी किया, ना कोई नोटिफिकेशन है, ना कोई लेटर है, ना कोई ऑफिशियल ऑर्डर है। इसलिए आप इन अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए और ये बात पहले मान के चलिए कि आपका जो ऑब्जेक्टिव 100 आता था उतना ही आएगा। और प्रैक्टिकल वाले विषयों में इंटर में 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मैट्रिक के प्रैक्टिकल वाले विषयों में आपका 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा। और जो 100 नंबर का एग्जाम होता है ना, जिस सब्जेक्ट में जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, उसमें ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन आएंगे। ये पहले आप कंफर्म मान लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानना हमें पहले है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये दोनों में अलग अलग पास करना है कि नहीं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है। आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को मिला करके आपका पासिंग मार्क्स पार होना चाहिए। अब मैट्रिक का पासिंग मार्क्स 100 में 30 है। अब इंटर के अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इंटर में जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं और बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी पासिंग मार्क्स 30 ही है, यानी 100 में 30 लाना पड़ेगा आपको। और जो प्रैक्टिकल वाले विषय होते हैं इंटर के अंदर, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, प्रैक्टिकल वाले विषयों में पासिंग मार्क्स 33 होता है, 33 नंबर आपको लाना पड़ता है। ठीक है, तो आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला करके 33 लाइए, यानी कि प्रैक्टिकल वाले विषयों में 33 लाइए, बिना प्रैक्टिकल वाले में 30 लाइए, मैट्रिक में 30 लाइए, ऑब्जेक्टिव मिला करके और सब्जेक्टिव मिला करके। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव में आपका 5 नंबर आ रहा है और बाकी अगर सब्जेक्टिव में ठीक ठाक, यानी 50 में आपका 40 आ गया, 44 आ गया, 45 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि आप फेल हो जाएंगे। दोनों मिला करके आपका जो पासिंग मार्क्स है वो पार होना चाहिए। मतलब एक लाइन में कहें तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में अलग अलग पास करने का कहीं कोई नियम नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने जो इससे पहले सवाल उठाया था कि प्रैक्टिकल वाला, तो प्रैक्टिकल और थ्योरी ये दोनों एग्जाम में अलग अलग पास करना पड़ता है। और दोनों में से किसी में अगर एब्सेंट हो गए तो समझिए कि आपका रिजल्ट खत्म। मतलब ये कि प्रैक्टिकल में पास भी होना है, शामिल भी होना है। अगर आप प्रैक्टिकल देने नहीं गए, जो भी तरीका आपके स्कूल वाले, कॉलेज वाले अपनाते हैं, चाहे आपसे कॉपी बनवा करके जमा ले रहे हो, चाहे आपसे पैसे की डिमांड की जा रही है, क्योंकि होता है कई सारे स्कूलों कॉलेजों में पैसा भी लिया जाता है, तो चाहे कॉपी ली जा रही हो, पैसे लिए जा रहे हैं, जो भी तरीका आपके स्कूल कॉलेज में अपनाया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, अगर आप स्कूल कॉलेज जाते ही नहीं, क्योंकि इंटर का तो भाई 12 वालों का तो प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम भी होता है और कॉपी भी अलग से बनवाई जाती है। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो में बहुत डिटेल से बताऊंगा, कैसी कॉपी आती है, कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, उसका अटेंडेंस सीट आता है, उसका मार्क्स फोलियो आता है। तो उसका एक अलग वीडियो आएगा। 12 के प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम का, 10 का प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम नहीं होता है, तो उस 10 के बच्चों को ऐसा कुछ नहीं करना है, बस उन्हें कॉपी ही बनानी होती है, वो भी अपने स्कूल कॉलेज के निर्देशों, डायरेक्शंस के हिसाब से, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो देखिए आपके स्कूल कॉलेज वाले जैसा भी आपको इंस्ट्रक्शन दे, अगर आप उसको फॉलो नहीं कीजिएगा और मान लेते हैं कि आप स्कूल गए ही नहीं प्रैक्टिकल के टाइम पर, तो हो सकता है कि आपको प्रैक्टिकल में एब्सेंट करके भेज दिया जाए। और जहां प्रैक्टिकल में एब्सेंट किया गया तो आपका सारा समझिए कि मेहनत बर्बाद। अब सेंटर वाला एडमिट कार्ड आएगा जरूर, सेंटर पर जाकर के आप एग्जाम भी दे सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आप जब प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो जाएगा तो सेंटर पर एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं है, आपका कहानी खत्म, यानी फेल हो जाइएगा आप। आपका रिजल्ट कभी भी परसेंटेज कितना भी क्यों ना रहे, जब प्रैक्टिकल में एब्सेंट
तो पूरी कहानी खत्म, रिजल्ट खत्म, आपका रिजल्ट रहेगा फेल। तो इसलिए यहां पर दो बातें हमने समझ लिया। पहली बात तो ये कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में हमें प्रेजेंट भी होना है, दोनों में अलग अलग पास करना है। और 33% प्रैक्टिकल वाले विषयों में 33% और बिना प्रैक्टिकल वाले विषयों में 30% इंटर में, और मैट्रिक में सारे विषयों में 30% पास करने के लिए लाना है। और रही बात ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो दोनों को मिला करके हमें पासिंग मार्क्स लाना है, अलग अलग पास करने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में और थ्योरी में अलग अलग पास करना पड़ेगा। ये बात आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो 12 के प्रैक्टिकल एग्जाम कैसा होता है, उसकी कॉपी वगैरह इस सब का डिटेल से वीडियो आने वाला है, बहुत जल्द आप चैनल पर देखिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।